वेलकम टू इग्नू वाला। यह असाइनमेंट इग्नू वाला द्वारा डेवलप किया गया है इन एसोसिएशन विद नीरज पब्लिकेशंस, जो कि लार्जेस्ट रेंज ऑफ चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स को पब्लिश करते हैं, इंक्लूडिंग मेनी सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स फॉर वेरियस इग्नू कोर्सेज। Let's start studying the assignment for the subject code BEGLA135 English in Daily Life। इस असाइनमेंट में टोटल 3 सेक्शंस अवेलेबल हैं एंड फॉर अ स्टूडेंट ऑल द सेक्शंस आर कंपल्सरी यानी कि मैंडेटरी टू अटेंड स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन ए। The first question says that write short notes on the following। नीचे दिए गए टॉपिक्स को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हमें एक्सप्लेन करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन विच इज एटिकेट। एटिकेट एक ऐसा शब्द है जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इट इज अ सेट ऑफ कस्टम्स एंड रूल्स फॉर पोलाइट बिहेवियर। अपने व्यवहार को किस तरीके से पोलाइट रखें अमंग अ क्लास ऑफ पीपल और अपने प्रोफेशनल लाइफ में। एटिकेट एक ऐसा सिस्टम है जो हमें रूल्स के बारे में बताता है कि कैसे अपने व्यवहार को दूसरों के प्रति पोलाइट रखना है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें कवर होती हैं जैसे कि गुड टेबल मैनर्स, हाउ टू इंट्रोड्यूस वन पर्सन टू अनदर और किस समय पर कैसी बातों को करना है। एटिकेट्स के बहुत सारे रूल्स इस बात पर निर्धारित है कि हमें कभी भी और लोगों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना और ना ही चीजों को अनप्लेजेंट और अनकंफर्टेबल करना है। On to the second question, which is social small talk। यदि हम सोशल स्मॉल टॉक की बात करें तो यह रेफर करती है एक इनफॉर्मल पोलाइट लाइट कन्वर्सेशंस को जो कि लोग तब डेवलप करते हैं जब वह आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। इस तरीके की सोशल इंटरैक्शन ज्यादातर अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से लिंक्ड होती है जो कि नेसेसरी है कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स में डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। स्मॉल टॉक के 3 पार्ट्स इंक्लूडेड हैं। द फर्स्ट वन इज आइस ब्रेकर, कैसे कन्वर्सेशन को स्टार्ट करें। सेकंड इज रैपोर्ट, जिसमें कि क्वेश्चंस को पूछते रहना चाहिए ताकि कन्वर्सेशन कंटिन्यू रहे। एंड लास्ट इज एग्जिट, कैसे एक पोलाइट तरीके से अपनी कन्वर्सेशन को एंड करें। मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट विच इज बॉडी लैंग्वेज। यदि हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो हमारा कम्युनिकेशन दूसरों के साथ वर्बल यानी कि शब्दों के माध्यम से एंड नॉन वर्बल विच इज एक्सप्रेसिंग थ्रू एक्शंस एंड रिटन मैनर इंक्लूड होता है। लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानना और समझना और साथ ही में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि शब्दों को समझना है यानी वर्बल कम्युनिकेशन को। जब हम कोई डिस्क्रिप्शन लिखें तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे दिमाग में क्या आइडियाज का फ्लो इंक्लूडेड है जिसे हम रिटन कम्युनिकेशन के माध्यम से सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाए। द फोर्थ पार्ट विच इज फेसबुक। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। आज फेसबुक वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोशल नेटवर्क कहलाया जाता है जिसमें लगभग 1 बिलियन यूजर्स वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड हैं। फेसबुक हमें हेल्प करता है मैसेजेस और अपने स्टेटस को पोस्ट अपडेट करने में और साथ ही अपने लव्ड वंस के साथ कनेक्टेड रहने में। फेसबुक के माध्यम से हम फोटोज और इम्पोर्टेंट लिंक्स को शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से फेसबुक अदर फॉर्म्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन से डिफरेंट है जैसे कि ईमेल और इंस्टेंट मैसेजेस। जो भी कंटेंट हम फेसबुक पर शेयर करते हैं वो पब्लिकली एक्सेसिबल होता है एंड इट कैन बी सीन बाय मेनी अदर पीपल। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पार्ट विच इज ट्विटर। ट्विटर यानी कि एक्स, जिसको प्रीवियसली ट्विटर के नाम से जाना जाता था, ये एक वाइडली यूज्ड सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। ट्विटर के माध्यम से हम शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजेस, इमेजेस को शेयर कर सकते हैं which are referred to as tweets, and it helps in engaging with other users by linking or reposting them। ट्विटर हमें डायरेक्ट मैसेजिंग, वीडियो और ऑडियो कॉलिंग को शेयर करने का फीचर प्रोवाइड करता है। इनिशियली जो ट्वीट्स करी जाती थी वो पब्लिक के लिए विजिबल होती थी, लेकिन अब सेंडर्स के पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो अपने मैसेजेस को
रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और सिर्फ अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। To section B, answer the following questions in 150 words each. नीचे दिए गए questions को हमें 150 words approximately इतने शब्दों में explain करना है. The first question says that write a newspaper report for a daily local pointing to sudden rise in theft cases. अपने एरिया में चोरियों के किस्सों का नंबर बढ़ता देख लोकल डेली न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिखिए. Times of India, New Delhi. Sudden rise in theft cases in the posh colony of Vishal Enclave residents have been left concerned. ये बहुत ही ज़्यादा concern का विषय है जिसमें कि number of डेली होने वाली चोरियों के किस्से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. पिछले कुछ महीने से इन किस्सों में इंक्रीज हुआ है जिससे कि लोग काफी ज्यादा डरे हुए और कंसर्न्ड हैं. पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा डेटा प्रोवाइडेड ने ये बताया है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल होने वाली चोरियों का नंबर ऑलमोस्ट डबल है. पुलिस डिपार्टमेंट ने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि कोई भी यदि इन चोरियों के मामले में जानता है तो वह पुलिस की हेल्प करे और साथ ही में उन्होंने पब्लिक को ये अश्योर किया है कि वह जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीड करेंगे. As the community grapples with the sudden rise in the theft cases, local authorities ने कमिटेड रहने का कमिटमेंट दिया है जिससे कि उन्होंने ये बताया है कि एफर्ट्स डे बाय डे इंक्रीज किए जा रहे हैं. साथ ही में पुलिस डिपार्टमेंट ने रेजिडेंट्स को विजिलेंट, सतर्क और अलर्ट रहने की प्रिकॉशंस ध्यान रखने के लिए सुझावित करी है. कंक्लूड करेंगे अपना नाम लिखते हुए, जैसे यहाँ पर लिखा है रमन, वाइस प्रेसिडेंट RWA विशाल एनक्लेव. On to question number 2 of section B, in which the question says that write a letter. हमें अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है on congratulating her on success in examinations. एग्जामिनेशंस में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस से रिलेटेड कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए अपने फ्रेंड को लेटर लिखिए. डियर स्नेहा, स्टार्ट करेंगे अपने फ्रेंड का नाम लिखते हुए. आई होप दिस लेटर ब्रिंग्स यू इमेंस जॉय. मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरी चिट्ठी पढ़कर बहुत खुश हो, जैसे कि मैं तुम्हारी मैथ्स ओलंपियाड में शानदार परफॉर्मेंस के बारे में जानकर बहुत ही खुश हुई. कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अचीविंग सच एन आउटस्टैंडिंग रिजल्ट. मैं तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ. तुम्हारे हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और स्टडी कमिटमेंट ने ये प्रूव कर दिया और मैं तुम्हारी अचीवमेंट्स के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ. योर सक्सेस एट द नेशनल लेवल इज प्रूफ ऑफ योर इंटेलेक्ट. तुम्हारे हार्डवर्क का यह सबूत है जिससे तुमने नेशनल लेवल पर ये अचीवमेंट हासिल करी. साथ ही में तुम्हारी डेडिकेशन और एफर्ट्स को भी इस माध्यम से रिवॉर्ड मिला है. तुम्हारी मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग और थ्रस्ट टू नो हैज लैंडेड यू एज द टॉपर. तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें टॉपर बनाया ओलंपियाड का इस साल. मुझे तुम्हारी अचीवमेंट्स पर कोई भी डाउट नहीं है. मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारा ये सक्सेस एक स्टेपिंग माइलस्टोन बने जिससे तुम जीवन में आगे और भी ग्रेटर अकॉम्प्लिशमेंट्स अचीव करो. वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस वेल डिजर्व्ड सक्सेस. लव फ्रॉम रिचा. To question number 3, which is write a dialogue between two students. हमें दो स्टूडेंट्स के बीच एक संवाद लिखना है discussing the importance of online education. ऑनलाइन एजुकेशन के बेनिफिट्स को डिस्कस करते हुए हमें कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाना है. हम कोई भी दो रैंडम पीपल के नाम अज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर नवीन और सुमित कंसिडर किया गया है. डियर सुमित, पीपल हु अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, आज की डेट में जो लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं वो कभी भी अपने समय और अपनी कन्वीनियंस अनुसार क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं. सुमित कहता है यूजुअली ऑनलाइन क्लासेस 24/7 किसी भी टाइम अवेलेबल हैं. ऑनलाइन क्लासेस की जो कॉस्ट पर क्रेडिट आवर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और साथ ही में इसमें ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस एलिमिनेट हो जाते हैं. जो लोग अपने घरों पर पढ़ना चाहते हैं वह इससे अपनी कॉस्ट सेव कर सकते हैं और साथ ही में चाइल्ड केयर के टुवर्ड ध्यान रख सकते हैं. ऑनलाइन लर्निंग कंप्यूटर, लैपटॉप और साथ ही में एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से एक्सेस करी जा सकती हैं. द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी
इससे हमारी टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं। पीपल कभी भी ऑनलाइन डिस्कशन ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही एक्सपर्ट से डायरेक्ट चैट के माध्यम के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। हायर एजुकेशन बहुत सारे ऑप्शंस आज की डेट में ऑफर करती है स्टूडेंट्स के लिए। ऑनलाइन लर्निंग ने एक डिग्री को अचीव करना बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एक ही नहीं, एक से ज़्यादा डिग्री भी एक टाइम पर अचीव कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन एक ब्लेसिंग है आज के टाइम में, और सुमित इस बात से टोटली अग्री करता है। Question is, write diary entry on the most memorable day spent till date। तो हम यहाँ डायरी एंट्री लिखने वाले हैं कोई भी ऐसे यादगार डे के लिए। हेलो डायरी, ऑन माई 10th बर्थडे, अपने 10वें बर्थडे पर मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और वह मेरी दिन एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। ये एक ऐसा दिन था जो मैं हमेशा चेरिश करूंगी, एंड इट वॉज माई बेस्ट बर्थडे आई हैव एवर हैड। इस दिन मैं जल्दी उठी और कैजुअल क्लोथ्स में ड्रेसअप हुई। मुझे मेरे स्कूल फ्रेंड्स ने विश किया और साथ ही मैंने सबको चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करी। मेरे बेस्ट फ्रेंड बहुत एक्साइटेड थे मेरे घर पे इवनिंग पार्टी ज्वाइन करने के लिए। मेरी मदर ने सभी फ्रेंड्स और फैमिली को इनवाइट किया, जहां मुझे बहुत सारे प्रेजेंट्स रिसीव हुए और हमने बहुत सारी गेम्स खेली, जैसे कि म्यूजिकल चेयर्स, एग एंड स्पून रेस और बहुत कुछ। हमने डांस भी किया और साथ में बहुत सारे सॉन्ग्स प्ले किए। मेन हाईलाइट था बर्थडे पार्टी का, इट वाज द बर्थडे केक, जो कि कस्टमाइज किया गया था एक सुपर हीरो की थीम में, क्योंकि मुझे सुपर हीरोज बहुत पसंद है। वो सिर्फ देखने में ही ऑसम नहीं, बट खाने में भी बहुत डिलिशियस था। मैंने अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बहुत ही मेमोरेबल क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, और इस दिन मुझे बहुत सारे जॉयफुल मेमोरीज का अनुभव हुआ जो मेरे साथ हमेशा रहेंगे। Question number 5. Write a descriptive passage about any person you know। हमें एक डिस्क्रिप्टिव पैसेज या पैराग्राफ को लिखना है किसी भी पर्सन के ऊपर जिसे हम जानते हैं। टुडे, आज मैं विश करती हूँ अपने ब्रदर के बारे में लिखने के लिए। वो मुझसे उम्र में 2 साल बड़ा है। उसका फेस राउंड और चबी है, उसके आईब्रोज बुशी हैं, थिक है, और साथ ही में घने काले बाल हैं। He always had a twinkle in his eyes। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती है। मैं उसे ग्रेटली एडमायर करती हूँ। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि काश मुझ में भी होती। उसकी ग्रेटेस्ट क्वालिटी है उसकी फैमिली से रिलेटेड कंसर्न। साथ ही में another time he cooked all meals for the family when mother was ill। जब मेरी मदर बीमार थी तो उसने फैमिली के लिए खाना बनाया। लाइफ को लेकर मेरे भाई की अप्रोच बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। वन टाइम वी हैड प्लान्ड अ फैमिली हॉलीडे, लेकिन हम सब कार में फिट नहीं हो पाए। उसका भी बहुत मन था जाने को, लेकिन फिर भी उसने घर रहना पसंद किया ताकि हम लोग एंजॉय कर पाए। On to section C, answer the following questions। अब हमें 200 to 250 words में questions के answers को describe करना है। Question 1, describe a new place that you visited recently। कोई नई गई हुई जगह को describe कीजिए in terms of its location, infrastructure, और साथ ही में other similar places से उसे compare कीजिए। इस ऑटम सीजन के दौरान आई embarked on a memorable journey to Andaman and Nicobar Island। हमारा जो इनिशियल प्लान था वो 4 डे स्पेंड करने का था, लेकिन मेरे कजिन्स ने मुझे वहां पर ज्वाइन किया, जिसकी वजह से हमने एडिशनल 3 डेज के लिए अपने स्टे को एक्सटेंड किया। इस मोमेंट ऑनवर्ड्स जैसे ही हमने आइलैंड पर पैर रखा, हमें बहुत ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस देखने को मिले। हमने बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, जैसे कि स्नॉर्केलिंग, स्कूबा डाइविंग, केकिंग। ये कुछ एक एडवेंचरस इवेंट्स थे जो कि हमें वहां पर एक्सपीरियंस करने को मिले। जैसे ही हमने वहां के कल्चर को एक्सपीरियंस किया और लोगों की हॉस्पिटैलिटी का अनुभव किया, इसने हमारे दिलों पर इंडेलिबल मार्क लीव किया। हम वाइब्रेंट ट्रेडिशंस, डेलेक्टेबल क्विजीन और साथ ही में आइलैंडर्स द्वारा क्रिएट किए गए टैपेस्ट्री को कभी भी नहीं भूलेंगे। दिस सोल स्टिरिंग जर्नी, ये एक ऐसी जर्नी थी जो हमेशा हमारे दिल में यादगार रहेगी। An essay on public services, which is question number 2. Choose one of the public service you wish to think which is very useful to the public। कोई भी ऐसी एक पब्लिक सर्विस के बारे में ध्यान रखते हुए
उसके बारे में हमें एक ऐसे के फॉर्म में डिस्क्राइब करना है। पब्लिक सर्विसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं किसी की भी लाइफ में। We have to make use of public services such as booking tickets at railway stations और airport। हम इन सुविधाओं के लिए अपने फोन हेल्पलाइन को यूज कर सकते हैं किसी भी टेंस सिचुएशन में। पब्लिक सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो कि इंटेंड की गई है टू सर्व ऑल द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी। ये गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। The term is associated with the social consensus that certain services should be available to all। ये services सबके लिए available रहे regardless of income, physical ability और mental equity के basis पर differentiate करते हुए। Even where public services are neither publicly provided, वहाँ पर ये services regulation द्वारा पहुंचाई जाती है। पब्लिक पॉलिसी व्हेन मेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट, जब लोगों के इंटरेस्ट के तहत इन्हें अवेलेबल कराया जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करती है। पब्लिक सर्विसेज का एग्जाम्पल है जैसे कि फायर ब्रिगेड, पुलिस, एयरफोर्स एंड पैरामेडिक्स। पब्लिक यूटिलिटीज मेंट करती हैं टू सप्लाई गुड्स और ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करना जो कि बहुत एसेंशियल है डेली लाइफ सर्वाइवल के लिए, जैसे कि पानी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एंड वाटर डिस्पोजल। एनर्जी यानी कि ऊर्जा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है जो गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। इससे मदद मिलती है। We have the ability to heat, cool, light their homes and power their appliances। हम इलेक्ट्रिसिटी द्वारा रन किए जाने वाले अप्लायंसेस की सुविधा को एनेबल कर सकते हैं। यदि आप इस असाइनमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट ignoovala.com। और साथ ही में यदि आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड रेफरेंस बुक परचेज करना चाहते हैं सो प्लीज विजिट www.neerajbooks.com, जहां पर आपको बहुत ही स्पेशल 50% तक का डिस्काउंट अवेलेबल कराया जा सकता है और साथ ही में एडिशनल 15% स्पेशल डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल है ऑन ऑल नीरज इग्नू बुक्स। फॉर मोर अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इग्नू प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें बताइए यदि आपका कोई भी फीडबैक हो और आप नेक्स्ट कौन से असाइनमेंट को देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।